इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो डाउन। ठीक है, मतलब जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है वो स्लो हो गया है, अब वो पहले की तरह स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी चीज को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। इंडिया इज विटनेसिंग अ डेमोग्राफिक शिफ्ट विथ फॉलिंग फर्टिलिटी रेट्स एंड अ रैपिडली एजिंग पॉपुलेशन इन सेवरल स्टेट स्पेशली इन द साउथ। ठीक है, साउथ में जो क्या है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, और जो जो क्या बोलते हैं बच्चे, जो फर्टिलिटी रेट है, जो बच्चे हो रहे हैं वो अब कम हो गए हैं। ठीक है, पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, और ओल्ड एज जो जो लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं स्पेशली साउथ में। ठीक है, पॉलिसी मेकर आर ग्रैपलिंग विद द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन इंक्लूडिंग इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट। ठीक है, तो उसको समझने का या बताने का यहाँ पे जो है कोशिश किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो चार्ट चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए 1951, 61, 71 हर 10-10 साल का एक वो है ना। तो आप देख सकते हैं 1951 में पिछले साल के कंपेयर में 1.3% का ग्रोथ हुआ। ठीक है, 61 में पिछले साल के कंपेयर में 2% का, फिर 2.2 का, 2.2 का, फिर 2.1 का, फिर 2, फिर 1.6, अब 1.2। ठीक है, तो 2024 में देखा गया कि सिर्फ 1.2% का ही ग्रोथ रहा। ठीक है, जो कि देखा जाए तो गिरते गया गिरते गया। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम जो था वो 71 और 81 के टाइम में था। ठीक है, लेकिन 2024 में 1.2% ही रहा ग्रोथ पॉपुलेशन का। ठीक, अब इसको समझते हैं ये क्या चीज है, क्या क्या इसके लिए के डाटा है उसको जानते हैं। ठीक है, नेशनल एवरेज जो है हमारा 2 है। ठीक है, जो कि बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। 2.1 जो है एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है, उससे कम है। रिप्लेसमेंट लेवल मतलब कि भाई जितने लोग जो बूढ़े होके मर जा रहे हैं उनको भरपाई करने के लिए, उनके जगह लेने के लिए नए बच्चे उतने पैदा होते जा रहे हैं। ठीक है, दो मर गए बूढ़े तो दो बच्चे आ गए, है ना। ऐसा है, तो ये रिप्लेसमेंट लेवल के लिए आपको 2.1 तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारा जो नेशनल एवरेज है वो इस 2.1 से कम है, सिर्फ 2 है। ठीक है, जबकि 2.1 होना चाहिए था। तो ये है आपका रिप्लेसमेंट लेवल, तो रिप्लेसमेंट लेवल से हम कम है। सदर्न स्टेट जहां तमिलनाडु और केरल है वहां तो और कम है, आप देख सकते हैं फर्टिलिटी रेट 1.4 और 1.5। बिहार और उत्तर प्रदेश में हाँ थोड़ा ज्यादा है, 2.5 है ना। एजिंग पॉपुलेशन देखते हैं क्या है। सीनियर सिटीजन जो इंडिया में है 2021 में 10% थे, जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2036 जो 2036 तक वो 15% हो जाएंगे। केरला में जो एल्डरली जो पॉपुलेशन है वो 2036 तक ये देखा जा रहा है, प्रोजेक्ट किया जा रहा है, माना जा रहा है कि 22.8% हो जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जहां पे हाई ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो रहेगा। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो मतलब समझ रहे हैं कि मतलब हर 100 जो पर्सन है, ठीक है, वर्किंग एज में है, मतलब 20 से लेके 64 तक का जो एज है वो वर्किंग एज होता है, मतलब उस समय पे एज में लोग काम करते हैं ऐसा मानते हैं। ठीक है, वो वर्किंग वाला है। तो हर 100 आदमी जो वर्किंग एज में है उस पे डिपेंडेंसी कितना रहता है। ठीक है, मान के चले कि ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो अगर 25% बता रहा है तो उसका मतलब ये होगा कि हर 100 लोग जो काम कर रहे हैं या वर्किंग एज में है उन पे 25 लोग डिपेंड है। ठीक है, ये चीज है आपका। ठीक है, तो वहां पे ये देखा जा रहा है कि हाई ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो होगा, मतलब जैसे कि 25 है तो शायद वो 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब अब हर 100 काम करने वाले आदमियों के ऊपर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगा। समझे, 30 आदमी निर्भर है 100 आदमियों पे, फिर वो शायद बढ़ के 40 आदमी हो जाए 100 आदमियों के ऊपर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वो बढ़ता जा रहा है, ये कहना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, जैसे कि केरल में है 26.1, तमिलनाडु में है 20। ठीक है, उसके बाद है 7.7% बिहार में। ठीक है, अभी जो डिक्लाइनिंग जो पॉपुलेशन है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो पहला पॉजिटिव इम्पैक्ट तो यही होगा कि भाई जो रिसोर्सेस है उस पे जो दबाव पड़ रहा है, ठीक है, वो कम होगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नेचुरल रिसोर्सेस हो, या जो भी सर्विसेज सरकार दे रही उन पे। ठीक है, दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जो पर कैपिटल रिसोर्सेस है वो बढ़ जाएगा, कि भाई अब पॉपुलेशन का जब साइज छोटा है तो जाहिर सा बात है हर एक को अच्छा ही चीज मिलेगा, इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो भी होंगे तो इंडिविजुअल को बहुत चीज मिलेगा, ये चीज है। एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा कि भाई एनर्जी का डिमांड जो है वो कम हो जाएगा, पानी अच्छा मिल जाएगा, भरपूर लैंड जो है वो सबके लिए रहेगा, तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो कम होगा। ठीक है, मतलब वही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो सब कम हो जाएगा, है ना। नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि भाई वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ कम हो जाएगा, हर सेक्टर में डिक्लाइन आने लगेगा, एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स सेक्टर में सेक्टर का बात हो, क्योंकि सब जगह अगर मतलब आबादी कम है तो कौन देखेगा, कौन पढ़ेगा, कौन फीस देगा, कौन काम करेगा, ये चीज है। हायर हेल्थ केयर कॉस्ट हो जाएगा,
ठीक है, अब क्या होगा कि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो जो एजिंग पॉपुलेशन है कमा तो कुछ रहे नहीं है, अब उनके ऊपर जो बीमारी का जो खर्चा है वो ज़्यादा लगने लगेगा, उन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हेल्थ केयर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। लेबर शॉर्टेज होगा कि भाई जाहिर सा बात है, पॉपुलेशन ही नहीं है, काम करने वाला वर्किंग एज ही नहीं है, वो कम हो गया तो किसको आप काम करवाओगे? ठीक है, हर इंडस्ट्री में, सर्विस में या किसी एग्रीकल्चर में भी हो। सोशल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी आएंगे कि भाई अब पहले क्या था कि क्या थे, वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा था तो कमाई हो रहा था, अब तो बहुत ही कम ही कंट्रीब्यूशन होगा पेंशन सिस्टम में। ठीक है, तो और जितना भी पैसा जमा हुआ रहेगा वो सारा जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी उन पे ही खर्च होने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम आएगा। जियो पॉलिटिकल रिस्क होगा, कैसे? यूथफुलनेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, तो नेशनल डिफेंस कैपेबिलिटीज वो कमजोर होने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या है, एक थ्रेट सस्पेक्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये एक कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पहला है आपका प्रोनेटलिस्ट पॉलिसीज विथ कॉसेशन, इंसेंटिवाइज चाइल्ड बियरिंग बट फोकस विथ जेंडर इक्वलिटी, इक्विटेबल पॉलिसीज लाइक पेरेंटल लीव, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई आप मतलब क्या बोलते हैं, जो बच्चे ला रहे हैं उनको कुछ सुविधाएं दे। ठीक है, और ये जेंडर इक्विटेबल हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के ही लड़के पैदा कर रहे हैं, लड़की नहीं पैदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पेरेंटल लीव दे, अफोर्डेबल चाइल्ड केयर दे। ठीक है, वर्क प्लेस फ्लेक्सिबिलिटी दे, ताकि वो लोग मतलब बच्चे लाने के लिए वो लोग झिझके मत कि भाई आराम से मतलब काम करते करते हुए भी आराम से बच्चे पाल सकें। ठीक है, तो इस तरह का कुछ सुविधा लाए, पॉलिसी बनाए। ठीक है, लिवरेज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन को और प्रभावित करें और बढ़ावा दें। ठीक है, ताकि जो पॉपुलेशन गैप है वो बैलेंस हो सके और जो लेबर डिमांड है वो भी आपका क्या बोलते हैं फुलफिल हो सके। ठीक है, एक्सटेंड वर्किंग लाइफ स्पैन, एंकरेज पॉलिसी फॉर डिलेड रिटायरमेंट, है ना? मतलब वही है कि लोगों का जो रिटायरमेंट है उसको थोड़ा सा और लंबा कर दो, कि भाई जो 60 में रिटायर कर रहे हैं उसको 65 कर दो, है ना? और जो ओल्ड वर्कर है उनको भी थोड़ा सा एक्टिवली अगर वो इकोनॉमी में कुछ योगदान कर सकते हैं तो उनको भी प्रोत्साहित करें। ठीक है, कि आइए आप भी काम करिए और पैसा कमाइए, घर में खाली बैठने से अच्छा है भले थोड़ा ही काम करें, बोर होने से अच्छा है कि आ जाओ काम कर लो, वही है ना? स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, जो आपका जो पेंशन सिस्टम है उसको और मजबूत करे, हेल्थ केयर फ्रेमवर्क जो है उसको भी सपोर्ट करे, उनको भी मजबूत करे, ताकि जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो आगे जो बुजुर्ग लोग आएंगे उनके लिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो चरमरा मत जाए। ठीक है, परेशानी मत हो, तो वो सब चीज को मजबूत करें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसको बूस्ट करें। ठीक है, ऑटोमेशन में इन्वेस्ट करे, एआई में इन्वेस्ट करे, रोबोटिक्स में इन्वेस्ट करे। ठीक है ना? ताकि ये जो लेबर शॉर्टेज हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से भरपाई हो सके। ठीक है, तो अंत में जो कंक्लूजन है वो क्या निकलता है? वाइल इंडिया ट्रांजिशन टू एन एजिंग सोसाइटी, प्रोएक्टिव मेजर्स आर एसेंशियल टू हार्नेस opportunities and mitigate challenges. Policies must balance promoting sustainable fertility rate, improving social security, and ensuring economic stability to maintain India's growth trajectory. मतलब यही कहा जा रहा है कि पॉलिसी अच्छा बनाए ताकि सस्टेनेबल फर्टिलिटी रेट हो, सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव करो। ठीक है, जो एजिंग पॉपुलेशन की तरफ हमारा जो देश है जो जा रहा है उसको उससे निपटने के लिए जो प्रोएक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं उसको करो। ठीक है, और जो भी अपॉर्चुनिटी अभी हमें मिल रही है उसका भी इस्तेमाल करके जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं उसको कम करने का कोशिश करो। ये है आपका कंक्लूजन। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।